नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपनों राजस्थान एंड मैथ्स अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक जिसका सॉल्यूशन, जिसमें हम मैथ्स के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इसमें हम इंटीग्रेशन मतलब समाकलन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं टीचिंग के एग्ज़ाम में। इसमें हम 16 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी। और आज हम 17 नंबर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 761 से 780 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 761 क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है, -1 से 1 है लिमिट, और mod x dx इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए, हमें जब मॉडुलस में फंक्शन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। लिमिट क्या है, -1 से 1 है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे -1 से लेके 0 तक और 0 से 1 तक। तो ये हम बनाते हैं -1, ये 0 और ये हमने 1 बनाया। तो -1 से 0 के बीच में x क्या हो जाएगा, mod x माइनस का ही हो जाएगा, और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इंटीग्रल में ब्रेक करके। तो -1 से 0 हो गया, तो इसमें फंक्शन आपका -x हो गया, और जब 0 से 1 लिमिट है तो इसमें आपका पॉजिटिव में x हो गया फंक्शन। इसको अब आपको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे माइनस हम आउटसाइड ले लेते हैं और ये हो जाएगा अपना -1 से 0 और x dx प्लस ये तो पॉजिटिव है, इसको सेम लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है आपको। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने से देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे इस लिमिट को चेंज कर देंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x² और लिमिट अब क्या हो गई अपनी 0 से 1। यहाँ पर भी सेम x²/2 और 0 से 1 हो गया ये। अब आप चाहें तो इसको पहले ऐड कर लें या फिर पहले लिमिट रख दें, तो 1 - 0/2 हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा 1 - 0/2। तो ये क्या हो गया आपका, हाफ प्लस हाफ दिस इज इक्वल टू 1, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ये हमको सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये 762 क्वेश्चन हमने कई बार किया है पिछली वीडियोस में भी, तो आप इसको डायरेक्ट ही टिक लगा सकते हैं। इसका आंसर π/4 होता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके ज़रूर देखें। तो इसका आंसर होता है π/4। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम लगाते हैं लिमिट a से b और f(x) dx, तो हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट तो सेम रहती है और फंक्शन की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, a + b - x और dx कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं जिससे ये चेंज हो जाता है, और ये जो 10x आपको दिया है इसको आप sin/cos लिख लें, और फिर इसके बाद में इसको लिखकर उसको i माने और देन आप ये प्रॉपर्टी लगा दें, फिर दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा π/4। तो मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता दिया है, आपने नहीं देखा है तो आप इसको पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है और आगे भी आपका आ सकता है। तो डायरेक्ट आप इसको देख के कि 0 से π/2 लिमिट है और dx/1 + 10x है, तो आप इसका आंसर π/4 लगा सकते हैं। देखिए 763 में क्या पूछा है, वैल्यू पूछी है आपको इस इंटीग्रल की। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट दिखाई दे रही है -a से लेके और +a तक। तो इस टाइप का जब फंक्शन होता है तो आपको पता है कि आपको ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये चेक करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है हमें, -a से a और f(x) -f(-x) दिया है, और ये है dx आपके पास। तो आप इसको सॉल्व कर लें। तो जब हम इसको मान रहे हैं क्या, इवन फंक्शन, अगर हम इसको मान रहे हैं इवन फंक्शन, तो क्या हो जाएगा अपने पास, f(-x) इक्वल टू क्या होता है, f(x) होता है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट्स वगैरह रखेंगे और ये रखेंगे तो ये अपने पास आएगा -a से ये रहेगा, और f(x) तो सेम रहेगा, और ये f(-x) जो है इसके प्लेस पे हम ये रखेंगे। तो ये क्या हो गया,
ये हो गया। अब ये दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू अपने पास 0 आ जाएगी। ऐसे ही अब हम इसको ऑड फंक्शन मानते हैं एफ एक्स को। तो जब ये होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है जब हम इसको ऑड फंक्शन लेते हैं। तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए से आ जाएगा और ये एफ एक्स तो सेम रहेगा। और ये जो माइनस वाली ये टर्म है एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। तो ये एक माइनस तो आउटसाइड है और ये भी एक लिख लेते हैं। तो अब अपने पास क्या हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, अब ऐड हो जाएगा। तो ये जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस ए से ए और ये हो जाएगा 2 टाइम्स और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करें आप, ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट नंबर है तो इसको आउटसाइड ले सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास में। अब ये आ चुका है अपने पास। और अब आप यहाँ पे क्या करें, आपने क्या, आप जानते हैं कि जब ये होता है और ऑड फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो आपके पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, चाहे आप इवन फंक्शन ले या ऑड फंक्शन ले तो 0 आ जाएगा। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 764 में आपको वैल्यू पूछी है इस इंटीग्रेशन की। तो ये देखने में आपको थोड़ा डरावना लग रहा है पर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो ये है आपके पास अंडर रूट में अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप इन तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख दें और फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से। तो हम इसको यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा अपने पास में, -1 से 1, ये हो गया अपने पास 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, प्लस दूसरी टर्म क्या है अपने पास, 3 को आउटसाइड ले लेते हैं, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, प्लस 4 को आउटसाइड ले लेते हैं, ये आ जाएगा -1 से 1 कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है, डी एक्स साथ में चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स और ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ऑड फंक्शन होते हैं। तो जब ऑड फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई, तो इनको तो क्रॉस कर देते हैं। अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आएगा अपने पास में, लिमिट अपनी क्या है, -a से है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 0 से a हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, सेम लिख देते हैं कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अंडर रूट में जो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने को यहाँ पे मिल जाएगा जब आप कॉस इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स को आप यहाँ पे टी मान लें, करके दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आपको मिलेगा यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा आपको। अब आप क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू किसके बराबर है, डी टी के बराबर। तो यहाँ पे आप इसके प्लेस पे डी टी रख देंगे तो आपको यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8, और लिमिट अब 0 से a थी तो 0 से π/2 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स की जगह टी रखेंगे तो टी आ जाएगा और ये डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 हो गया और टी का इंटीग्रेशन t²/2 हो गया और 0 से π/2। अब 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया तो ये 4 हो गया अपने पास और ये लिमिट हमने रख दी तो π/2 - 0 हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स तो अपने पास में 2π आ गई इंटीग्रेशन की वैल्यू। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे अपने पास देखिए क्या आया था, t² आया था, हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया तो हम इसका यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, अभी ये इसको हम कट नहीं कर रहे, देखिए तो ये अपने पास है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π²/4 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ओनली क्या मिलेगा, π² मिलेगा इसका आंसर, ना कि 2π मिलेगा।
जो कि आपको किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, और सी अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड 765 में आपको क्या पूछा है, होल एरिया पूछा है और कर्व क्या दिया है, कर्व r इक्वल टू a cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस प्री में पूछा है 2002 और 2006 में। ऐसे क्वेश्चंस आपको ग्रेजुएशंस में देखने को मिलते हैं, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं बीएससी में इस टाइप के आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। r इक्वल टू जब a cos 2 थीटा होता है तो इसका एरिया अपने पास में क्या आता है, पाई ए स्क्वायर बाई 2 आता है। इसका लूप देख लें, इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखिए ग्राफ आपके पास में ऐसा बनेगा, ये दो साइड तो इधर आ जाएंगी और ये अपने पास में इसी टाइप की दो ऐसे आ जाती है। तो ये क्या होता है, इसका लूप होता है। ये अपने पास में 0 है, ये अपने पास पाई बाई 2 है, ये अपने पास पाई है, और ये अपना क्या है 3 पाई बाई 2 है, और ये अगेन क्या हो गया 2 पाई भी है ये। तो इस प्रकार का ये इसका r इक्वल टू a cos 2 थीटा का ग्राफ अपने पास आता है। तो इसका हम एरिया निकालते हैं। तो हम एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आप इसको याद रख लें कि इसका आंसर डी होता है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आप यही पाएंगे कि इसका आंसर ये आता है। देखिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसका आंसर आपको सॉल्व करने के लिए भी बता देती हूँ कि जब आप क्या करेंगे, व्हेन आप r इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इससे r इक्वल टू a cos 2 थीटा ये आपको दिया है, इस कर्व में आप r इक्वल टू यहाँ 0 रखें तो ये मिलेगा 0 इक्वल टू a cos 2 थीटा। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, इस a को भी 0 में भेज देंगे तो ये आ गया अपने पास 0। अब 0 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है। तो cos 90 इक्वल टू cos 2 थीटा हो गया। तो 2 थीटा इक्वल टू अपने को क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। हमने चाहिए थीटा, तो ये थीटा आ गया 90 बाई 2 इक्वल टू 45, मतलब पाई बाई 4 आ गया अपने पास में। तो थीटा की वैल्यू अपने को मिल गई प्लस माइनस पाई बाई 4 मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एरिया होता है हमारे पास में माइनस ए से ए और 1/2 r स्क्वायर डी थीटा। ये पोलर फॉर्म में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर लूप का हमें निकालना है, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस ए से ए मतलब थीटा से लिखना है। तो ये माइनस पाई बाई 4 से अपने को हो जाएगा पाई बाई 4 तक, और 1/2 और r स्क्वायर कर देंगे तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा ये आ जाएगा अपने पास, और ये डी थीटा। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना टारगेट है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा इवन फंक्शन होता है तो हम इसको लिमिट को चेंज कर रहे हैं और ये लिमिट आ जाएगी अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगी अब 0 से a तक लिमिट। माइनस ए से ए थी, मतलब माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 थी, तो 0 से हमने कर दी पाई बाई 4 तक, और ये 1/2 सेम रहेगा। यस, ये 1/2 अभी सेम रहेगा, और ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा रहेगा। अब इस 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं और ये आ गया आपके पास 4a स्क्वायर, और ये है 0 से पाई बाई 4 और कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप जानते होंगे इसकी वैल्यू क्या आती है, डायरेक्ट पाई बाई 8 आती है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 4a स्क्वायर इंटू पाई बाई 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। यही मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर ये आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे आपको एरिया बताना है बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2 इंटू मोड एक्स। इन दोनों के बीच का आपको एरिया बताना है। ये क्वेश्चन भी पीसीएस प्री में आया है 2002 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े लेंदी होते हैं वो प्री में आ जाते हैं, उसके अलावा टीजीटी की एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें नहीं आ सकते हैं, तो आप इनको यहाँ पे ज़रूर सॉल्व। तो देखिए ये मैंने एक स्ट्रेट एक्स वाई प्लेन बना लिया है। अब मुझे बनाना है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो क्या होता है, ये अपने पास में इस प्रकार का एक पैराबोला बनता है। ये बिल्कुल यहाँ ओरिजिन पे टच होता है। दोबारा बना लेते हैं इसको। मान लीजिए ओरिजिन पे टच है, ये हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू 2 mod x वाली लाइन बनानी है। तो ये वाली लाइन हम कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू 2 mod x। तो यहाँ ओरिजिन पे टच नहीं होगी ये लाइन, आप इतना तो समझ रहे हैं। यहाँ पे ये बना लेते हैं हम एक लाइन, ये y इक्वल टू 2 की लाइन है। अब आपको बनाना है y इक्वल टू 2 mod x। तो एक लाइन बनेगी आपके y इक्वल टू 2x की, प्लस में ये मान लीजिए, और ये हम y इक्वल टू माइनस 2x की लाइन बना लेते हैं। तो इसको बोल रहे हैं हम y इक्वल टू 2x, और ये है y इक्वल टू माइनस 2x। आपको एरिया कौन सा बताना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको बताना है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 0,2। आपको ये पॉइंट पता चल जाए या फिर ये, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका आएगा 2,4। ये कैसे आएगा, इसको भी हम अभी देख लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, एक तो कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और दूसरा क्या दिया है, y इक्वल टू 2 mod x। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया है दो पार्ट में। तो हम इसमें से ले लेते हैं y इक्वल टू 2x वाला पार्ट। तो y इक्वल टू 2x वाला ले रहे हैं। तो अब y के प्लेस पे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई आपके पास और एक 2 आ गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू इसमें रख दें, और जब आप इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा एक तो, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। जब आपने 0 रखा तो ये 0 0 आ गया, और जब आपने 2 रखी वैल्यू तो ये आ गई आपके पास में 2,0। तो ये पॉइंट आपका हो गया 2,0। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम एरिया निकाल सकते हैं शेडेड पार्ट का। तो हम यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू 0 से 2 तक लिमिट, और y1 माइनस y2। y1 माइनस y2 मतलब ये जो ऊपर जो एरिया यहाँ जो जहाँ टच हो रहा है वो हम पहले लिखते हैं। तो ये कौन सी लाइन है आपके पास में, y इक्वल टू 2x की लाइन है। ये वाली लाइन y इक्वल टू 2x की है। अब ये यहाँ कट कहाँ पे कर रही है, नीचे कौन सी है, तो ये पैराबोला वाली है। तो इसको हम घटाएंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से। 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट है 0 से 2, इसका हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट सेम 0 से 2। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दें, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 0, तो 4 लिख दें डायरेक्ट। यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब, तो ये हो गया 8/3, और 0 हट जाएगा। अब इसका एलसीएम 3 ले लें, और ये हो गया 12 माइनस 8, तो ये अपने पास आ गया क्या, 4/3। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और आंसर अपना ए आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ग्राफ बनाना था। तो आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए, तो आप एरिया वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 767 में आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, और हम इसको आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, वही प्रॉपर्टी लगानी है जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। कौन सी वाली, जब आपके पास a से b होता है और फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स तो सेम रखते हैं a से b, और फंक्शन की वैल्यू क्या करते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से x घटा देते हैं, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स और dx हम कर देते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर होती है। अब आपको ये जो दिया है इसको आप i मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब आप क्या करें, इसमें यहाँ पे x के प्लेस पे ये पुट कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स। अब a अपने पास यहाँ पे क्या है, 0 है, और b क्या है, पाई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई माइनस एक्स, ये अपने पास हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, पाई माइनस एक्स आएगी। तो x के प्लेस पे आपको रखना है पाई माइनस एक्स। तो अब देखिए मैं यहाँ पे पुट करके रही हूँ, तो i मेरे पास में आ जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और साइन
पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स को मैं अगेन साइन एक्स लिख रही हूँ और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो ये भी अगेन क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये मैंने लिख दिया है, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर रही हूँ। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, आई प्लस आई तो 2i हो जाएगा। अब मैं जब इस पाई माइनस एक्स का इस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स। तो जब माइनस एक्स साइन एक्स वाली टर्म रहेगी वो क्या हो जाएगी, इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो ओनली मेरे पास पाई वाली टर्म बचेगी। तो मैं इस टर्म को लिख रही हूँ पाई आउटसाइड, 0 से पाई, और ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपने पास आ चुका है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो वैल्यू आई हमारे पास में सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसको यहाँ पे हम यहाँ पुट करेंगे आप। और यहाँ पे हम लिमिट्स चेंज कर रहे हैं। तो लिमिट अपने पास क्या आएगी, जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 0, और सेक 0 की वैल्यू 1 आती है। जब x इक्वल टू पाई रखेंगे तो सेक पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 होती है। अब लिमिट रख रहे हैं यहाँ पे तो क्या आएगा यहाँ से 2i इक्वल टू पाई, सेम लिमिट क्या हो गई अब आपके पास 1 से -1। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। तो एक सेक यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x। अब सेक एक्स 10x डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी है। तो यहाँ डी टी लिख देते हैं और यहाँ क्या बचा अपने पास, सेक एक्स अपॉन क्या करेंगे, सेक को क्या माना है आपने, टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करें, ये जो सेक एक्स है इसको भी आपने टी माना है, तो इस सेक एक्स को भी मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, इसको टी लिख देंगे हम। अब अपना टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का भाग दिया। तो कॉस स्क्वायर का जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस एक्स। तो इसको तो हमने लिख दिया 10x और इसको लिखा है सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ सेक होगा। तो ये सेक एक्स है, तो ये जब सेक एक्स है तो 10x सेक एक्स है, इसी को हमने डी टी मान लिया। तो ये टी नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है। तो ये tan इनवर्स हो गया और ये लिमिट 1 से -1 है और ये पाई है और इधर आपका ये सेम चल रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा अपने पास, 2i इक्वल टू पाई और ये हो गया tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से पाई स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा आंसर, जो कि हमें किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। ये थोड़ा सा यहाँ कट हो गया है तो इसको लिख लें पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 768 क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू आप किस फॉर्मूले से बता सकते हैं, ये आप जानते हैं, बहुत बार मैंने बताया भी है। 0 से π/2 लिमिट होती है और साइन की पावर जब m थीटा होती है और कोस की पावर जब n होती है तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलती है, गामा m+1/2 और गामा n+1/2, और डिवाइड किससे कर देते हैं, 2 इंटू गामा m+n+2/2 से। तो इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 6 और cos नहीं है तो cos 0 थीटा लिख सकते हैं, cos की पावर 0, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो m तो आपको क्या दिख रहा है 6 और n की वैल्यू 0। तो ये दोनों वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा 6 + 1 तो 7/2 और गामा 0+1 तो ये गामा 1/2। यहाँ से हो गया 2 इंटू 6 + 0 + 2 तो ये 8/2 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। ये किसकी वैल्यू है, गामा 7/2 की हो गई। अब आपको गामा 1/2 रखना है तो ये होता है √π, ये भी रख दिया आपने। अपॉन क्या करेंगे, 2 इंटू गामा 4 मीन्स
फैक्टोरियल 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आपने कर दिया। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो क्या कर देंगे आप यहाँ से, ये हो जाएगा 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 हो गया ये, और ये हो गया पाई अपॉन ये क्या है 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 है, इंटू ये क्या है यहाँ से 2 की पावर 4 है और इंटू 3 है। अब 3 से 3 तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया 5 पाई और ये हो गया 2 की पावर कितनी ऐड हो जाएगी ये, तो 7 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 4 ना होकर क्या होगी 2 की पावर 2, तो 3 + 2 5 हो जाएगी, और ये आ गया 5 पाई बाई 32। ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये क्या है, ये डायरेक्टिव फॉर्मूला है, मैंने बताया भी है कई बार आपको। यहाँ ब्रैकेट आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगा लीजिएगा। ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बार बार, कौन सी वाली, ए से बी fx dx इक्वल टू ए टू बी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, इसी प्रॉपर्टी का ये रूप है। इसी में डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये भी ध्यान रख सकते हैं, 0 से π/2 और 0 fx dx जब होता है इसकी वैल्यू आती है a से b और f ऑफ π/2 माइनस एक्स dx, ये लिमिट होती है। ये लिमिट तो आप जानते हैं। अब ये लिमिट यहाँ पे यूज़ होएगी और इसका वैल्यू आप डायरेक्ट क्या याद रख सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप याद रखते हैं क्या, b माइनस ए अपॉन 2। ये तो क्या है, a की वैल्यू है, ये है b की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, π/2 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया π/2 इंटू 2, इट मीन्स π/4। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। ये पहले भी मैंने बताया, ये जो स्टार्टिंग की वीडियो है उसमें मिलेगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे अगर आप डिटेल में इसको सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, जब 0 से π/2 लिमिट हो और फंक्शन क्या हो अपने पास। देखिए फॉर्मूला भी लिख देती हूँ मैं, ये होता है अपने पास a से b होता है, और ये हो f ऑफ x अपॉन क्या हो जाए यहाँ पे f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, और dx जब हो तो इसकी वैल्यू आती है b माइनस ए अपॉन 2। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 770 में आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा गया है, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स की लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी ये हमने बना दी है क्या, y इक्वल टू 1 की लाइन। अब y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की लाइन हमें बनानी है, तो ये लाइन कहीं पे आपको यहाँ से कट होती हुई यहाँ पे इस टाइप से मिल जाएगी। तो ये 1 है, ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। एरिया कौन सा बताना है आपको, ये वाला एरिया आपको बताना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और ये आपको एरिया बताना है। तो यहाँ से एरिया आपके पास में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये डिस्टेंस भी आपके पास में 1 है और ये वाली भी आपके पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। तो एरिया आपके पास यहाँ से 1/2 आ गया। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जाके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाती रहूं और आपकी हेल्प होती रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 771 में भी आपको क्या बताना है, एरिया बताना है, कर्व दिए हैं y इक्वल टू 2 है cos x और x एक्सिस के बीच का, और x की लिमिट दी है 0 से 2 पाई, ये पाई है x नहीं है, ठीक है। तो आपको लिमिट तो दी है क्या, x इक्वल टू 0 से 2 पाई। अब आपको यहाँ पे ब्रेक करना होगा, क्या करना, करना पड़ेगा, y इक्वल टू जो 2 cos x है उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा क्या, 0 से 2 पाई होता है ये cos x की रेंज, तो ये 0 से 2 पाई हो गया और ये हो गया y dx। इससे हम एरिया निकाल लेंगे।
अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से π/2 कर लेते हैं एक तो, और फिर हम कर लेते हैं π/2 से 3/2, और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3π/2 से हम चलेंगे जो कि 2π तक जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखें ये हमें देखना है। तो 0 से π/2 तक क्या होता है, कॉस फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 cos x dx। अब π/2 से 3π/2 तक कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ -2 cos x dx लिख दें। अब 3π/2 से 2π तक क्या होता है, वापस पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे भी 2 cos x और dx लिख दें। अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर लें और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये अगेन हो जाएगा 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप भी करें, मैं यहाँ पे सारा सॉल्व कराऊंगी तो आपकी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो कुछ टर्म्स आप भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये कैसे हुआ है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 772 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया है आपको a से b लिमिट f(x) dx और इसकी वैल्यू बताइए b - a और f(r) और r यहाँ पे क्या है यही आपको बताना है। तो r एक नंबर है जो कि a से b के बीच में है और ये a और b के बराबर भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे इंटीग्रल की मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। ये आपके चलती है ग्रेजुएशंस में, पीजी में आपके आती है, तो आप इसको याद रखें, ये एक थ्योरम होती है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए 773 में क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे मॉडुलस में फंक्शन दिया गया है sin x प्लस cos x, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे अब जब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/√2, तो ये ऐसे, और sin x प्लस 1/√2 cos x मिल जाएगा। ये तो मॉडुलस में है और ये क्या है √2 इंटू में बाहर है, और लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से π है, और ये हो गया dx। अब आप क्या करें, ये आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है किसका, cos x माइनस π/4 का, ठीक है। तो अब आप इसको ये फॉर्मूले में लिखें और ये क्या आ जाएगा √2 इंटू 0 से π और cos x माइनस π/4, ये मॉडुलस में है अभी, और ये dx। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। उससे पहले आप क्या करें, ये जो x माइनस π/4 है इसको t मान लें। जब इसको t मानेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल टू dt, और लिमिट भी देख ले, लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास में, लिमिट आएगी जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का π/4 मिल जाएगी, और जब आप x रखेंगे पाई तो t मिल जाएगा क्या, पाई माइनस π/4, इट मीन्स 3π/4 मिल जाएगा। अब 3π/4 और ये लिमिट आ गई है तो आप यहाँ पे रख दें लिमिट, तो क्या मिलेगी आपको √2, तो ये हो गया माइनस π/4 से 3π/4 और मोड cos t और dt। अब आप क्या करें, अब हम इसको भी ब्रेक कर रहे हैं लिमिट को, तो क्या कर सकते हैं √2 तो आउटसाइड रख सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस π/4 से 0 जाएंगे, फिर हम चलेंगे 0 से π/2 और फिर हम चलेंगे π/2 से कहाँ तक 3π/4 तक। तो माइनस π/4 से 0 तक क्या हो जाएगा, कोस फंक्शन पॉजिटिव ही होता है तो पॉजिटिव रखा, 0 से π/2 भी कोस पॉजिटिव तो कोस पॉजिटिव रख दिया, यहाँ पर जाकर ये नेगेटिव हो जाता है तो माइनस का हमने इसको कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये √2 इससे पूरे से मल्टीप्लाई है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, 2√2 मिल जाएगा, जो कि हमको दिया है बी ऑप्शन में। देखिए 774 क्वेश्चन में यहाँ पर ये dx भी है और यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन भी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे आपको ये जो 1 दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या करें, इसको आप लिख लें cos x/2। सॉरी फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम 1 के इक्वली इसको लिख रहे हैं। और ये जो आपको साइन x दिख रहा है, इसको लिख रहे हैं 2 साइन x और cos x/2, साइन x/2 और cos x/2। और ये पूरी टर्म क्या है, अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट में लिखा हमने। और डिवाइड वाली टर्म क्या है, 1 प्लस cos x, तो cos x का फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। और यहाँ पे आपके dx भी चल रहा है और ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब आप ये 1 से 1 तो कैंसिल कर सकते हैं और इसको क्या लिखेंगे आप, ये a प्लस बी का सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये है स्क्वायर रूट बाहर। और डिवाइड में क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2 है आपके पास में। अब आपको इसका वैल्यू बताना है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ पे क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये है 2 cos स्क्वायर x/2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या करें आप, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें यहाँ से। तो अलग अलग डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, ये 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, cos x अपॉन cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन cos x, इट मीन्स दैट sec x/2। और dx माइनस ये क्या है, 1/2 तो वापस बाहर, साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, तो साइन x अपॉन cos x को लिख लेते हैं क्या, tan x/2, और एक 1 अपॉन cos बचा, तो उसको क्या लिखेंगे, sec x/2 लिख देंगे। ये अपने पास आ गया। और ये किससे मल्टीप्लाई है, e⁻−x/2 भी है यहाँ पर, तो ये टर्म आपके इससे मल्टीप्लाई है और फिर dx है। अब इसको आपको सोल्व करना है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला भी मैंने कई बार बताया, e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx किसके बराबर हो जाता है, ये e⁻x और f(x) प्लस c के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो इसको सॉल्व कर लें, ये इंटीग्रेशन का साइन बाहर ही लगा दें अभी हम, तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में, अभी ये टर्म है और ये इंटीग्रेशन यहाँ है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास में f(x) क्या है और f'(x) क्या है। तो f(x) आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से ये आपको f(x) दिखाई दे रहा है और ये आपको f'(x) दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि sec x का क्या होता है, sec x का डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हैं तो sec x इंटू tan x आता है, तो यही टर्म आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर आएगा आपका e⁻−x/2 और f(x) मतलब 1/2 और sec x/2, ये आपको मिला यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है और इस फॉर्मूले में हमारे पास प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर आपके ये 1/2 है और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा +c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 775 में आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो 0 से पाई इसको आप मान ले i और इक्वेशन नंबर 1 मान ले। यहाँ से आप i लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस cos पाई माइनस x, तो अगेन ये cos x हो जाता है, तो ये हमने किया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, सॉरी पाई माइनस x क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 + 2 कर देना है, तो 1 + 2 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2i = 0 से पाई और ये हो जाएगा log
1 प्लस कॉस एक्स इंटू प्लस होगा ये लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा लॉग एम प्लस लॉग एन का। ये होता है लॉग एम इंटू एन होता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। लिमिट है 0 से पाई। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये आपको पता ही है साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो इसको अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 0 से पाई और लॉग ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, लॉग के साथ में कुछ ये है और पावर है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो जो पावर है वो आउटसाइड आ जाएगी। तो ये हो गया 2 और 0 से पाई और लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब आप क्या जानते हैं, यहाँ से आपके पास में ये क्या है 2i के इक्वल है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया i की वैल्यू आपके पास 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई इंटू लॉग 1/2। तो ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसका आंसर है जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना था बस। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है फिर से लिख देती हूँ, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, कई बार मैं इसको लिख चुकी हूँ, आपको याद हो गई होगी अच्छी तरह से। अब चलते हैं आगे। देखिए 776 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, जो मैं अभी बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले, फिर से लिख रही हूँ। ए से बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। ये किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ पे हम रखें 7 माइनस 2 अपॉन 2, तो वैल्यू आ गई 5/2 जो कि हमें ए ऑप्शन में दी है। तो ए ऑप्शन राइट हो गया। तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया हमने इसको, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। अब चलते हैं आगे। देखिए 777 में आपको क्या पूछा है, इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है कर्व्ड वाई डी एस के अलोंग। कर्व सी है आपके पास में जो कि है y इक्वल टू 2√x। लिमिट दी है x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 24 तक। तो देखिए क्या करेंगे आप इसमें, ये आपको निकालना है एरिया सी के अंडर और वाई डी एस। अब डी एस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो डी एस का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे डी एक्स भी आता है। अब आपको इसको रखना है यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, लिमिट तो है x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 24। y की वैल्यू क्या है 2√x है, तो 2√x रख दी। dx की वैल्यू ये रख रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया आपके पास में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से y इक्वल टू जो है आपके पास 2√x, वहाँ से आपको निकाल लेना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2√x आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/√x आपके पास। अब इसके प्लेस पे हम ये रख देंगे 1/√x। तो ये क्या हो गया 3 से 24 और 2√x इंटू 1 प्लस 1/√x²। तो ये हो गया 1/1 प्लस x और डी एक्स। इसको लिखें अब 3 से 24 हो गया, ये हो गया 2 से 2√x, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेके √x प्लस 1/√x हो गया और dx। अब ये √x से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 से 24 √x प्लस 1 और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 2/3। लिमिट है 3 से 24।
इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 156 मिल जाएगा, जो कि आपको 156 मिल जाएगा। ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी यहाँ से राइट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें लिमिट रख के। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें आपको इसको आई मानना होगा और इक्वेशन 1 मान लें। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसको भी आई मानते हैं हम और लिखते हैं 0 से π/2। यहाँ पे रखेंगे sin 2 इंटू π/2 माइनस एक्स, तो ये अगेन क्या हो जाता है, ये हो जाता है अगेन sin 2x। यहाँ रखेंगे log 10 π/2 माइनस एक्स, तो log 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो इसको लिखेंगे log cot x और dx। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे 1 + 2, तो ये इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2i = 0 से π/2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, sin 2x और log cot x प्लस क्या होगा, 0 से π/2 sin 2x इंटू log cot x। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस की तरह log m इंटू n का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log और ये है 10x इंटू 1/cot x, तो ये है 1/cot x और ये है dx। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log 10x इंटू cot x। इसको वापस लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे log 10x है 1 में तो, और यहाँ है cot x, तो ये n की वैल्यू हो गई। अब 10 और cot क्या होते हैं, एक दूसरे रेसिप्रोकल, तो ये 1 हो गया। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 = 0, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो 2i की वैल्यू 0 जब आएगी तो i की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 0 मिल चुकी है। देखिए यहाँ पे आपको ये दिया गया है, इसको भी हम i मानेंगे और 1 मान लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी जब लगाएंगे हम इसमें, तो क्या आ जाएगा अपने पास, i = आ जाएगा 0 से π/2। यहाँ आप रखेंगे sin² 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin² 90 माइनस थीटा, तो हो जाता है cos² x। ये हो जाएगा cos² 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया sin² x। अपोजिट हो जाते हैं इसमें, 90 माइनस जब करते हैं तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा cos³ x प्लस ये हो गया sin³ x dx। इसको 2 मान लें और 1 + 2 कर दें। 1 + 2 जब करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये sin² पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैंसिल कर दिए। ये cos² नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 2i की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे भी 0 मिल गई पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो गई यहाँ से भी। ये आपको ए ऑप्शन में दी थी, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा है डायरेक्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर के। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं 761 से 780 तक के 20 क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपके दोस्तों को भी इसका हेल्प मिले इसलिए आप इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में।